कहते हैं हमारा भारतवर्ष पुनः सोने की चिड़िया बनेगा, क्योंकि ठाकुर जी ने व्यवस्था ही ऐसी कर दी है। बैठ करके सोचना चाहिए कि हम लोग क्यों आए, मनुष्य जन्म क्यों मिला है, खाने के लिए मिला है भैया। अच्छा, कथा तो आप सुनते हैं, कथा सुनाएंगे, कथा सुनाने आए हैं और विश्वास दिलाते हैं, संपूर्ण पूरी कथा सुनाएंगे, आपको आनंद आएगा। लेकिन कभी कभी मानव होने का भी फर्ज अदा करना चाहिए कि हम मनुष्य बन के ही क्यों आए। क्या मनुष्य बन के हम खाने के लिए आए क्या? हम लोग भोजन करने के लिए मनुष्य बने क्या? तो भोजन करने के लिए पशु भी पर्याप्त है, सब अपनी अपनी रुचि से भोजन करते हैं। जिसको भगवान ने जो भोजन बनाया वो करता, पशु हो पक्षी हो, हम में उनमें कोई फर्क हुआ? कोई फर्क नहीं। तो हम किस लिए मनुष्य बने? क्या बच्चे पैदा करने के लिए बने? ये तो पशुओं के भी परिवार बढ़ता है, उनके भी पशुओं के अपने होते हैं, पक्षियों के अपने होते हैं, जलचरों के अपने होते हैं। तो फिर हमारा जन्म क्यों हुआ, हम क्यों आए? एक बात बताएं, जिस किसी को मानव जन्म मिल गया, मनुष्य जन्म मिल गया, तो भैया ये बात हमारी यथार्थ मान लेना, ये अंतिम जन्म है, दूसरा जन्म नहीं होने वाला। प्रेम से बोलिए राधे राधे। ये लास्ट जन्म है आपका, अंतिम जन्म है, दूसरा जन्म होने ही वाला नहीं है, किसी भी हाल में नहीं होने वाला। कब नहीं होने वाला? जब आप अपने जन्म को पहचान लेंगे कि मैं क्यों पैदा हुआ हूं, भगवान ने मुझे क्यों पैदा किया है। ये मानव योनि आपको अपने कर्म से नहीं मिली है, हमको अपने कर्म से नहीं मिली है, इन सबको अपने कर्मों से नहीं मिली है। ये मानव योनि कैसे मिली है? ये मानव योनि भगवान ने कृपा करके दी है। तो ये बात बिल्कुल सत्य है। मनुष्य की योनि श्री ठाकुर जी ने किसी भी कर्म से नहीं मिलती, ना भजन से मिलती, ना पूजा से, ना पाठ से। मानव योनि श्री ठाकुर जी कृपा करके देते हैं। क्यों देते हैं? कि 84 लाख योनियों में बहुत भटक लिया, बहुत भटक लिया, बहुत भटक लिया। अब तो कृपा करके करुणा निधान ने ये मानव योनि दी कि भैया बाहर निकल के आ जा। उदाहरण से देखें, जो बालक एक क्लास में बार बार फेल हो जाता है ना, तो टीचर क्या करता है, बोली कई बार फेल हो गया, चलो उसको उठा के दूसरी क्लास में बैठा दो, कम से कम एक क्लास की सीट तो खाली करे। वही विधान है, हम लोग अपना कर्तव्य नहीं निभाते हैं, फेल होते जाते हैं, तो ठाकुर कृपा से, ठाकुर जी ने कृपा की, मानव योनि दी, हमें प्रदान की। अब हमारा कर्तव्य क्या है? जब कोई हम पर कृपा करे तो उसके बदले उसका भी हमें बनता है ना। तो क्या करना चाहिए? हमें भगवान का भजन करना चाहिए। ये मानव जीवन का है। और देखो आज के समय कई जगह, वैसे अब धीरे धीरे ये भी खत्म हो रहा है, मन में ये रहता है, लोगों के विचार ये रहते हैं कि भगवान का भजन तो बुढ़ापे में किया जाता है। यही विचार रहता ना सब लोगों का। अच्छा एक बात बताओ, भोजन बचपन में करते हैं तो भजन बुढ़ापे में क्यों? ऐसा कोई नहीं कहता कि भोजन भी हम बुढ़ापे में ही करेंगे। भोजन तो पहले से ही चालू, अन्नप्राशन मुहूर्त होता है ना, बालक जब 3-6 महीने का हो जाता है तो उसका अन्नप्राशन मुहूर्त होता है। जब भोजन बचपन से प्रारंभ होता है, जब पढ़ाई बचपन से प्रारंभ होती है, जब विवाह भी सही उम्र से होता है, नौकरी भी सही उम्र से होती है, तो भगवान का भजन बुढ़ापे में जाके क्यों? आप भागवत जी में प्रहलाद चरित्र जब सुनेंगे तो प्रहलाद जी क्या कहते हैं अपने पिता से, पिताजी कौमारे आचरेत प्राज्ञान धर्मान भागवतानिया। ये हम अपनी बात नहीं कह रहे, भागवत जी में प्रहलाद जी ने हिरण्यकश्यपु से अपने पिताजी से कहा, पिताजी भगवान का भजन तो बचपन से ही प्रारंभ कर देना चाहिए।
जब तक किसी खेत में आप बीज नहीं बोओगे, उसमें जल नहीं सींचोगे, तो कैसे उसमें पेड़ उगेगा? पेड़ कैसे वृक्ष बनेगा? वृक्ष में कैसे फल फूल आएंगे? ऐसे ही बचपन से अपने जीवन में भगवान की भक्ति का बीज बो। ये समझने वाली बात है। भगवान की भक्ति का बीज बोइए और जल छिड़किए। कौन सा? सत्संग रूपी जड़ छिड़कते रहिए। धीरे धीरे सत्संग रूपी जल छिड़किए। सत्संग रूपी जब जल छिड़केगा तो धीरे धीरे वृक्ष जो बड़ा हो जाएगा और उसमें सुंदर सुंदर से फल लगेंगे तो आनंद आ जाएगा।